तेणु स्वाध्याय अग्निहोत्र प्रभृति को नित्यकर्म रूपे ताकू कौन करने सिद्ध करने काम्य बा कामना को सेठु दूर करा जायछि। अग्निहोत्रादि विशेष ज्ञानानां न तावत् एक बुद्ध्या विशेष अकारेण उद्देश्यः संभवति अनंतत्वात्। से कहते अग्निहोत्र प्रभृति अग्निहोत्र केबे जाए कर जिते दिन जाए बंचीच सेते दिन जाए करने को पड़ो। किंतु काम्यकर्म कौन होता है काम्यकर्म तुम कामना जो पूर्ण हो जाए से काम से सरी जाए से अनुष्ठान से सरी जाए। तेणु नित्यकर्म ये अग्निहोत्रादि विशेष ज्ञानानां अग्निहोत्र प्रभृतिर विशेष ज्ञान निमित्त से कहते विशेष ज्ञान ज्ञान रूपरे तावत् एक बुद्धिया जानी माने एक बुद्धि मोर गोटे बुद्धि रे मुझे भापिली तो एक बुद्धिया जदि ताको विशेष बोली अग्निहोत्र को विशेष अग्निहोत्र करी बोली भाविकिना ताको एभली भाव अनुष्ठान करने को उद्देश्य रखी ता संभव नुहे कहीं तुम्हें ताको नित्यकर्म जेहेतु अग्निहोत्र नित्यकर्म तार अनंतता अच्छे अनंतता नाम जिते दिन जाए जीवन अच्छे से दिन जाए तुमको अग्निहोत्र अनुष्ठान करने को पड़ो। तेणु सामान्य अकारण उद्देश्य सामान्यमेव विधिफल सैत् न तो ज्ञान विशेष आ नित्यकर्म अनुष्ठान फल तुमको तो विशेष फल किसी मिलबार ही नहीं। यदि किंतु न करिबो ताहले तुमर दोष हम एक कथा कह जाइछि नहीं नित्यकर्म से अनुष्ठाने प्रत्यवाय प्रत्यवाय माने पाप तुम्हें नित्यकर्म को अनुष्ठान न कले तुमको पाप हम। तेणु किंतु नित्यकर्मर विशेष फल किछि नहीं तेणु तुम्हें ताको विशेष करके अनुष्ठान करिवार भी फल किछि नहीं मूल्य किछि नहीं है। तेणु यही कथा को से भाया जो कहला ना मोर ज्ञान हो गला सामान्य ज्ञान है तापर मु चाहिए तार विशेष ज्ञान हो तापर मु चाहिए प्रमाण प्रभृति विषय में तर्क सिद्ध हुए हाँ स्वाध्याय हाँ किंतु से कथा निरर्थक कारण ताहा एक नित्यकर्म से किसी अधिक फल तुमको मिल ना एक कथा को से कहते ततः नोद्देश्य युक्त। तेणु ए किसी उद्देश्य ही ना तुम्हें जब विशेष करके उद्देश्य ही नता से नोद्देश्य युक्त बोली कहुई। तापर पुणी शंका होची ननु अर्थावबोधमुद्दिश्य उच्चारणाभावे वेदस्य स्वार्थे तात्पर्य न स्यात्। हाँ अर्थावबोधे से कहते अर्थज्ञान को उद्देश्य करी उच्चारण को तुम्हें ध्यान दबानी अर्थ तो हो गला उच्चारण मोर जानिया दरकार नहीं अर्थावबोधम उद्देश्य उच्चारण अभाव वेद से स्वार्थे तात्पर्य न सैत्। तो वेदर स्वार्थ स्वस्य अर्थ माने वेदर अर्थ ही उच्चारण जब ठीक न हो ताले तार प्रकृष्ट यथार्थ अर्थ ही प्रतिपादित हो पारबनी। आगे तुम्हें कह जो अर्थ ज्ञान हो दरकार मोर उच्चारण सिद्ध माने जो स्वर संस्कार कथा कहते सिद्धांत पक्षी से कथाटा को ये से कहते अर्थ ज्ञान कथा ये जाए सरला ए स्वर संस्कार पाखक से आसुँच से कथा को से कहते जे मोर अर्थ ज्ञान हो जाऊ अर्थ ज्ञान तो हो गला मोर स्वर संस्कार दरकार नहीं से कथा मध्य भूल कहीं स्वर संस्कार बिना अर्थ ज्ञान वेदर हुए ना। इंद्र शत्रु वर्धस्व उदाहरण आम आखि आगे अच्छी है। तो न स्यात् आशंक्य उपक्रमादि लिंगगम्यं तात्पर्य शब्दबलादेव सिद्ध्यति इत्यत्र आह। उपक्रमादि लिंगगम्यम उपक्रम आदि लिंग माने लक्षण ज्ञान उपक्रम जानीदेल तुम्हें कौन कल वेद अध्ययन कल अर्थ जानिल अर्थर उपक्रम कल तो तात्पर्य अर्थ तुमको माने सिद्ध हो प्रकार शंका हुए माने अर्थ ज्ञान उच्चारण ज्ञान बिना सिद्ध हो प्रकार हो कथा को शंका करी कहते तात्पर्य शब्दात् शुद्ध शब्द उच्चारण रो ही तात्पर्यार्थ सिद्ध हब तद भिन्न नुहे है तद भिन्न नुहे। तुम्हें यदि स्वर संस्कार सहित वेदर अध्ययन उच्चारण एवं न कल तुमको प्रकृष्ट अर्थ ज्ञान ही हम ना एक कथा को से कहते तरी अर्थ ज्ञान उद्देश्य शब्दोच्चारण तेणु अर्थ ज्ञान करने ही अक्षर ग्रहण एवं उच्चारण होता है तेणु वेदर जो अध्ययन सस्वर पाठ होची ता अर्थ ज्ञान पाई ही ना स्वरटा जाना कौन दरकार स्वर जानुचे आम अर्थ ज्ञान पाइका है ता सहित से जड़ित एकत्र जड़ित दुईटा जाक परस्पर परिपूरक। तो अर्थ ज्ञान उद्देश्य शब्दोच्चारण लोके व्यर्थम स्यात् इति चेत न है अर्थ माने अर्थ ज्ञान को उद्देश्य करी मु उच्चारण करूँ किंतु तत् अंतर्गत एवं तत् कौन से तद्गत माने उच्चारण होची अर्थ ज्ञान गर्भित या ही कह। तो पुरुष संबंधकृत दोषाख्य प्रतिबंध परिहारार्थत्वात् इति आह
है पुरुष पुरुषर संबंधर कारण वेद को आम अपौरुषेय कहीचे तेणु पुरुष संबंध हम बा पुरुष द्वारा जदि कह कौन हम दोष दुष्ट होबार शंका रही जहाँ दोष दुष्ट ता निरपेक्ष हो पारनी ता प्रमाण हो पारनी। हाँ दर्शन मानकर प्रमाण आम वेद को नहीं शब्द प्रमाण करी यही सब दृष्टि ये सूत्रित करुँच उद्देश्य कहीं तुम्हें जब अर्थ ज्ञान को उद्देश्य कर मनुष्यकृत दोष हबार संभावना अच्छी उद्देश्य उच्चारण दोषघ्नम लोके है अर्थ ज्ञान को उद्देश्य करी उच्चारण जो उच्चारण होता है ताहा दोष परिहार होता है तो अर्थ ज्ञान को उद्देश्य करी जो उच्चारण हुए ताहा दोष परिहार करिथाए माने तुम्हें अर्थ ज्ञान को उद्देश्य करी उच्चारण करबनी किंतु उच्चारण से भाव में शुद्ध हम जहाँकि अर्थ को प्रतिपादित करुथुब यही कथा को ये कहले पुणी ननु अध्ययन विधे बोधांतत्वाभावे विचार शास्त्र न प्रवर्तित आउ अध्ययन विधिर अर्थ ज्ञान पर्यंत जदि तुम मानि नब माने अध्ययन विधिटा को माने अध्ययनटा माने स्वाध्याय अध्येतव्य यार लक्ष्य कौन ना मोर अर्थ प्राप्ति पर्यंत जदि तार लक्ष्य ताहाले तुमको विचार शास्त्र आवश्यकता पड़बनी अर्थ तो जानीदेला आउ मोर कौन अधिका जाना दरकार ए प्रकार कथा हो तेणु यही कथा को मध्य निराकरण करा कारण विचार शास्त्र समान प्राधान्य व महत्व रही प्रयोजक अभावात इति आशंक्य तार प्रयोजन रहिबनी विचार शास्त्र बा मीमांसा शास्त्र एक कथा को शंका करी कहउचंती ना विचार उत्तर विधि प्रयुक्त उपपद्यते परवर्ती विधि को उपपन्न करने व जुक्ति सिद्ध करने का आमको मीमांसा शास्त्र आवश्यकता रही विचार शास्त्र आवश्यकता रही कहीं यज्ञ जितेबाला अनुष्ठान करते दुईटा श्रुति बा विधि वाक्य मानकर बा श्रुति स्मृति भितर विरोधाभास आसव से विरोधाभास को खंडन करने बा समाधान करने मीमांसा शास्त्र बा विचार शास्त्र यथार्थ माने यथेष्ट प्रयोजन रही क्रतुबोध विधय क्रतु कहले यज्ञ को बुझेवा भली जो विधि माने रही करती सांग वेद अध्ययनात् आपात प्रतिपन्ना आपाततः माने यथा माने आपाततः माने सामान्यतः तार ज्ञान तो हो जाए विरोध परिहारेण किंतु जो विरोधाभास आसव तद भितर जेमिति उदुम्बरम तुमको उदाहरण आम पढ़ी उदाहरण पढ़ा आगु को अच्छी आम जैमिनी न्यायमाला विस्तार में तो उदुम्बर वृक्ष को कौटी सदौ मंडपरे सोम जागरे सदौ मंडपरे उदुम्बर शाखा को संस्थापन करिवार जो विधि अच्छी एवं उदुम्बर शाखा को स्पर्श करी सामगान करिवार विधि देखा जाए आ गोटे से समान क्षेत्र में मध्य उदुम्बर को उदुम्बरी सर्वावेष्ट उदुम्बरी शाखा होइथिबार स्त्रीलिंग होइछि उदुम्बरी सर्वावेष्टनीया एटा गोटे विधि पुणी उदुम्बर कौन उदुम्बरं स्पृष्ट्वा उद्गायेत उदुम्बर को स्पर्श करके गान कर सामगान कर एक कथा भी कहुई अरे जब बेष्टन करदेव ताकू पुणी सामगान छुईकी केमती कर तो यही जो प्रकार जो विरोधाभास देखा जाऊँ समाधान करने मीमांसा शास्त्र उद्दिष्ट तो विरोध परिहारेण प्रतिष्ठित निर्णय ज्ञानम अंतरेण अनुष्ठापयितुम अशक्नुवन्तः तत् निर्णय यही प्रकार जो विरोधाभास आसव कौन अनुष्ठान करने को हम यज्ञ बा केमिति अनुष्ठान करने को हम से ज्ञान को जानापा तो क्रतु विचार प्रयोजयन्ति तेणु यज्ञर विचार पाइका मीमांसा शास्त्र आवश्यकता रही श्रपण विधिस्तु श्रपण माने तुम जानिच श्रपण माने कौन बारंबार पढ़िले यज्ञ तत्व प्रकाश आसी श्रपण शब्दर अर्थ कौन हाँ श्रपण हाँ श्रपण तो श्रपण विधिषु साक्षात ब्रह्म विचार विधत्ते है तो से कहते श्रपण विधि तो ब्रह्म विचार विधत्ते बोली ब्रह्मंकर विचार पाइका ये सब कथा माने यज्ञ अनुष्ठान करू तो कर कि तुम्हें ब्रह्मंकर विचार कर ये सब ये सब हूँ जिते विधि अच्छी तार अंग अच्छी उपांग अच्छी सब ब्रह्म को उद्देश्य करी एवं च सती ब्रह्म विचार शब्दर अर्थ मंत्र विचार पिला माने एठी ब्रह्म माने आमे परम ब्रह्म नुहंती एठी ब्रह्म माने यज्ञ विचार ब्रह्म शब्दर अर्थ यज्ञ ब्रह्म शब्दर अर्थ मंत्र तो मंत्रर विचार पाइका एक कथा सब उद्दिष्ट एवं च सती एभଳି हुअन्ति श्रपण विधेः स्वविधेय प्रयोजकत्वं श्रपण विधि कहले जो कौन तुम्हें उषुम कौन से तंडुल को पिंड प्रस्तुत करने जो श्रपण विधि उद्दिष्ट स्वविधेय प्रयोजकत्व क्रतु विधीनां च विधेय उपकारी प्रयोजकत्व इति उपपद्यते तराम
तो सेठी से कहते जे क्रतुविधिर यहाँ उपकारक है क्रतुविधिर मुख्य विधिर धर दर्श पूर्णमास से तुम मुख्य जाग दक्ष पूर्णमास जागरे यह एक अंग जाग तेणु अंगटा सब बेले अंगीर उपकारक अटे तेणु श्रपण विधि श्रपण ता देहरे गोटे छोट कर्म अंग कर्म तेणु ताहा मुख्य विधिर मुख्य जागर यह सहायक प्रयोजक बा उपकारक अध्ययन विधि प्रजुक्ति पक्षे तो तद विधे क्रतुद्वारा स्वर्ग सिद्धि पर्यंतत्वात् क्रत्वानुष्ठानस्यापि तत्प्रजुक्तौ क्रतु विधि वैयर्थ्यम आपद्येत सेठी से कहते अध्ययन विधि अध्ययन तुम्हें पढ़ी माने पढ़ा जाइथिबो से पढ़ी ए प्रकार यज्ञ केमिति अनुष्ठान हम तत्संक्रांति मंत्र कौन से सब कथा से अध्ययन करिथिबे तो जो अध्ययन करिथिबे से अध्ययन स्वर्ग सिद्धि पर्यंत बोली से कहते अध्ययन स्वर्ग सिद्धि किंतु स्वर्ग सिद्धि पर्यंत केते बेले हबो तुम्हें अध्ययन करिव नियम पूर्वक गुरुंक ठारू तापरे तुम्हें तार अर्थबोध करिव अर्थबोध करि सारला परे तुम्हें ताको जाग प्रयोग करिव तापरे तुमको सिना जाग प्रयोगर फल रूपक तुमको स्वर्ग प्राप्ति हम तो मैंने परिपूर्णता से जाकि हम तापरे शंका होची ननु अध्ययन विधे त्रैवर्णिक मात्रं प्रति नित्यत्वात् अध्ययन विधिटा तीन वर्णर व्यक्ति मानक प्रति नित्य अटे तत्वात् तत् प्रजुक्तौ विचारस्यापि तत् लभ्येत नान्यथा इति चेत् से कहते शंका होची ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्णर व्यक्ति मानक पई अध्ययन विधि नित्य प्रयुक्त अटे तेणु विचार शास्त्र कौन ये तीन वर्ण पर प्रयोग हम ना नहीं ये प्रश्न भी आसिला विचार शास्त्र कले मीमांसा शास्त्र क्रतु विचारस्य त्रैवर्णिक मात्रेपि नित्यत्व सिद्धि किंबा ब्रह्म विचारस्य सॉरी यज्ञ तीन वर्णर अधिकार अच्छी तेणु स्वाध्याय तीन वर्णर अधिकार अच्छी तेणु से कहते जे क्रतु विचार जमी तीन वर्णर अधिकार अच्छी सेमती ब्रह्म विचार कहले तुम्हें जोटा ज्ञान पक्ष अब क्रतु विचारटा तो पिले ए जाए तुम पूर्व मीमांसार पक्ष किंतु जो ब्रह्म विचार पक्ष आसूँ से उत्तर मीमांसार पक्ष से कहते ब्रह्म विचार कौन तीन वर्णर अधिकार अच्छी कि नहीं ए शंका हो पिले तत्र जह यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण माने इंटरेस्टिंग गुरुत्वपूर्ण ना इंटरेस्टिंग ब्रह्म विषय जानिबार अधिकार से कहते देख ब्रह्म को जानापी अधिकार कहार अच्छी कार ना से विषय से कहे तत्र अद्य जह अस्मिन् पक्षेपि सम इति आह यही विषय जहाँ उचित ताको एठारे से प्रथम जोटा प्रथम से कथा को से कहते अतः नित्य क्रतुविचार त्रैवर्णिक मात्र से अंडरलाइन है क्रतु विचार यज्ञर विचार तीन वर्ण पाइका माने नित्य कर्म अटे बा नित्य अटे तीन वर्ण पाइका ना कि से केवल ब्राह्मण मान ये भूल के तुम्हें वेद अध्ययन अधिकार बा वेद पाठर अधिकार यज्ञ कर अधिकार तीन वर्ण व्यक्ति मानक पाइका अच्छी जत गोटे मिनिट पिला माने आज्ञा आज्ञा रमा बाबू कहते ना पाइनी गोटे मिनिट हाँ